सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन तो खत्म हुआ, पर इससे सीखना जरूरी है। पारदर्शिता और स्पष्ट नियमावली के बिना नहीं हो कोई नियुक्ति। प्रोफेसर हैं मानवाधिकार आयोग। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। दिवाली से ठीक पहले झारखंड के 2500 सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन समाप्त हो गया है। इसकी समाप्ति की घोषणा सहायक पुलिसकर्मियों की 8 सूत्रीय मांगों पर विचार के लिए 2 महीने के भीतर फैसला करने के आश्वासन के बाद की गई, लेकिन 37-38 दिन तक चले इस आंदोलन ने झारखंड को कई सबक सिखा दिए हैं। झारखंड अलग राज्य बनने के बाद पिछले 21 साल के दौरान राजनीतिक और प्रशासनिक मोर्चे पर यहां इतने सारे प्रयोग किए गए जिनसे राज्य की हालत अस्थायी रूप से सुधरी, लेकिन लंबी अवधि में राज्य को भारी नुकसान हुआ। विभिन्न सरकारों ने कई ऐसे फैसले किए जिनमें न पारदर्शिता बरती गई और न ही नियमावली तैयार की गई। राजनीतिक लाभ के लिए किए गए ऐसे फैसले ही आगे चलकर गंभीर समस्या के रूप में बदल गए। सहायक पुलिसकर्मियों का ये आंदोलन भी वैसे ही फैसलों में से एक का परिणाम था। बिना किसी नियमावली या पारदर्शिता के नक्सल प्रभावित इलाकों में स्थानीय युवकों को नियुक्त तो कर लिया गया, लेकिन उन्हें कुछ भी स्पष्ट नहीं बताया गया। परिणाम ये हुआ कि ये युवक अपनी सेवा को स्थायी करने और दूसरी मांगों के लिए आंदोलन के रास्ते पर उतर गए, जिससे सरकार की भी किरकिरी हुई और प्रशासनिक लापरवाही भी उजागर हुई। इससे पहले सेविका, सहायिका, रसोइया, पारा टीचर और अनुबंध कर्मियों के मुद्दों पर इसी तरह की समस्या सामने आती रही हैं। सहायक पुलिसकर्मियों के आंदोलन से राज्य को यही सीख मिली है कि किसी भी नियुक्ति से पहले उसकी नियमावली तैयार हो जाए। 37 से 38 दिन तक चले इस आंदोलन की पृष्ठभूमि और उसके असर पर नजर डालती आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह की खास रिपोर्ट। 3 नवंबर 2021 यानी प्रकाश पर्व दीपावली से पहले का दिन, जिसे छोटी दिवाली भी कहते हैं, झारखंड की राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान का माहौल बदला सा था। पिछले 37 दिनों से वहां आंदोलन कर रहे करीब 2500 सहायक पुलिसकर्मियों के बीच बंधु तिर्की का आदर के साथ सम्मान किया जाता है, क्योंकि सहायक पुलिसकर्मियों का मानना था कि उनकी पहल बहुत ही सकारात्मक रही। बंधु तिर्की लाइन में खड़े 2500 सहायक पुलिसकर्मियों से जाकर मिलते हैं और उन्हें समझाते हैं। लगभग उसी समय सहमति पत्र लेकर अधिकारी भी पहुंचते हैं और आंदोलन कर रहे सहायक पुलिसकर्मियों के नेताओं के साथ उस पर हस्ताक्षर होता है। इसके साथ ही आंदोलन समाप्त होने की घोषणा होती है। जो मोरहाबादी मैदान पिछले 37 दिनों से राजनीतिक खुट चालों का गढ़ बन गया था, एकाएक बदल गया। इससे पहले आंदोलनरत सहायक पुलिसकर्मियों के 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल और सरकार के बीच बातचीत हुई। इस बातचीत में सरकार की ओर से आईजी मानवाधिकार अखिलेश झा, गृह विभाग के अपर सचिव अंजनी डोडे, रांची के एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा, ग्रामीण एसपी नौशाद आलम और सिटी एसपी सौरभ मौजूद थे। बातचीत का माहौल बंधु तिर्की ने तैयार किया और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सकारात्मक रुख इस दिशा में बेहद प्रशंसनीय रहा। सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन समाप्त होने पर राज्य सरकार ने राहत की सांस जरूर ली है। ये आंदोलन उसके लिए बड़ी परेशानी का कारण बन गया था, क्योंकि सहायक पुलिसकर्मी इतने दिनों से डटे हुए थे। मांडर के विधायक बंधु तिर्की ने अवरोध को खत्म करने की पहल की
और फिर 2 महीने के भीतर 8 सूत्री मांगों पर विचार कर फैसला लेने के आश्वासन पर आंदोलन खत्म हो गया। लेकिन इस आंदोलन ने झारखंड को बड़ी प्रशासनिक और राजनीतिक सीख भी दी है। झारखंड अलग राज्य बनने के बाद पिछले 21 साल के दौरान यहाँ जितने राजनीतिक और प्रशासनिक प्रयोग किए गए, उनका दुष्परिणाम अब सामने आ रहा है। राजनीतिक लाभ के लिए सरकारी विभागों में अनुबंध पर नियुक्ति एक ऐसा फैसला था जिसने झारखंड के सामने बड़ी परेशानी पैदा कर दी है। राज्य के विभिन्न महकमों में हजारों ऐसी नियुक्तियां की गईं जिनके बारे में न तो कोई नियमावली थी और न ही कोई पारदर्शिता। अधिकारियों ने नेताओं की अनुशंसा पर मनमाने तरीके से लोगों को नियुक्त कर लिया और ये एक गंभीर बीमारी बनकर सामने आई। सेविका, सहायिका, रसोइया, अनुबंध कर्मी, पारा टीचर, डॉक्टर और यहाँ तक कि कॉलेजों में प्रोफेसर तक नियुक्त कर लिए गए। हालत ये हो गई कि इनसे बराबर काम लिया जाता रहा और ये लोग खुद को सरकारी कर्मचारी समझते रहे। जब इन्हें अपनी वास्तविक स्थिति का एहसास हुआ तब इन्होंने आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया। कई बार तो स्थिति अप्रिय मोड़ पर भी पहुंच गई। सहायक पुलिसकर्मी भी इन समूहों में से एक हैं। नक्सल प्रभावित इलाकों में सूचना तंत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से स्थानीय युवकों को नियुक्त तो कर लिया गया, लेकिन उन्हें उनकी वास्तविक स्थिति के बारे में जानकारी नहीं दी गई। अधिकारी मनमाने तरीके से उन्हें नियुक्त करते रहे। नियमावली के अभाव में सहायक पुलिसकर्मियों को भी जानकारी नहीं हुई कि उनकी सेवा केवल 3 साल के लिए है। इसलिए अब ये लोग आंदोलन पर उतर आए और सरकार के लिए परेशानी पड़ गई। अब झारखंड को इस आंदोलन से सीख लेनी चाहिए। हेमंत सोरेन ने बेहद सकारात्मक तरीके से सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन खत्म कराया है, लेकिन आगे के लिए उसे इस बात की गांठ बांध लेनी चाहिए कि बिना ठोस नियमावली और पारदर्शी प्रक्रिया के वो किसी भी सरकारी विभाग में कोई नियुक्ति नहीं करेगी। जब तक ऐसा ठोस फैसला नहीं हो जाता, झारखंड के सामने इस तरह की समस्या बार बार सिर उठाती रहेगी। वैसे हेमंत सोरेन सरकार ने खाली पड़े सरकारी पदों पर नियुक्ति के लिए बड़ा अभियान शुरू किया है और उम्मीद की जा रही है कि इस साल के खत्म होते होते झारखंड में सरकारी नौकरियों की बहार होगी। लेकिन जितने भी अस्थायी और अनुबंध कर्मी काम कर रहे हैं, उनके साथ एक बार साफ साफ ढंग से बात करने की जरूरत है। इस बात में कोई शक नहीं कि इसके लिए मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत होगी, लेकिन वर्तमान सरकार को अगर झारखंड के व्यापक हित की सोचनी है तो उसे यह कदम उठाना ही चाहिए। 21 साल में झारखंड में इस तरह की बहुत सारी नियुक्तियां हुई जो विवाद का कारण बनी। होना ये चाहिए कि अगर जरूरत है तो नियम और कायदा कानून बनाकर लोगों को नियुक्त किया जाए, और अगर जगह नहीं है तो सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए किसी की नियुक्ति नहीं हो। हैप्पी दिवाली। जी नमस्कार, मैं हूं सुनील सिंह और आप देख रहे हैं आज़ाद सिपाही। पिछले 38 दिनों से सहायक पुलिसकर्मी राजधानी रांची के मोराबादी में तंबू टेंट लगाए हुए आंदोलनरत थे। इनकी 8 सूत्री मांग थी, जिनमें इनकी सीधी नियुक्ति सहित 8 बिंदु थे। इन बिंदुओं पर इन लोगों का आंदोलन पिछले 2 साल से चला आ रहा था, लेकिन पिछले साल भी जब ये लोग आंदोलन किए थे तो सहमति बनी थी और इन लोगों ने अपने आंदोलन को स्थगित किया था। किसी कारणवश वो जो सहमति बनी थी वो सहमति सरकार लागू नहीं कर पाई। नतीजन फिर से इन लोग आंदोलन पर बैठ गए। अब जाकर के बंधु तिर्की के नेतृत्व में विधायक, जो कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, उनके नेतृत्व में सरकार के प्रतिनिधि को बना करके उन्हें भेजा गया और यहाँ पर जो आंदोलन कर्मी थे उन लोगों से वार्ता हुई। बुधवार देर शाम तक वार्ता चली और ये वार्ता एक तरह से कहा जाए कि सफल रहा। फिलहाल जो सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए हैं, उस हस्ताक्षर में जो आंदोलन कर्मी पुलिसकर्मी हैं उन लोगों ने भी हस्ताक्षर किए और साथ ही अपर गृह सचिव और सरकार के जो पदाधिकारी हैं उनके भी हस्ताक्षर से ये सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए।
और इन लोगों का फ़िलहाल आंदोलन स्थगित हो गया है। इस वक्त हमसे बात करने के लिए विवेकानंद हैं, जो कि सहायक पुलिसकर्मी जो आंदोलनकारी पुलिसकर्मी हैं, उनके नेतृत्व करता हैं। इनसे हम सीधे बात करते हैं। जो सहमति बनी है, ये सहमति से कितने सहमत हैं आप लोग? देखिए, सहमति इस आधार पर है कि जिस तरह से वरीय अधिकारी और माननीय विधायक महोदय ने आश्वासन दिया और विश्वास के मलहम से विश्वास जीतने का प्रयास किया, तो हम लोग बोले कि सर पिछले बार छल किया गया था, इसीलिए थोड़ा अविश्वास की भावना जग रही है। तो बोले कि ठीक है, वो गलती सही तो हुई है, लेकिन एक बार और हमें मौका दीजिए और आपका हर जो जिनविन मांग है हम 2 महीने के अंदर पूरा नहीं करते हैं तो हम विधानसभा में भी सत्र चलेगी, उसके लिए भी आवाज़ उठाते रहेंगे और जितना सहयोग बनेगा 24 घंटा आपके लिए दरवाज़ा खुला है। आप हमको समय देकर देखिए। ये अधिकारियों द्वारा भी बोला गया और माननीय विधायक महोदय के द्वारा भी गया। तो अंत जद्दोजहद के बाद देर रात्रि तक बैठक भी, कुछ सहमति बनी, असहमति के दौर से हम लोग गुजरे, लेकिन अंततः यह फैसला हुआ कि सरकार के सम्मान करते हुए माननीय मुख्यमंत्री खुद इसमें ऑफ कैमरा हस्तक्षेप किए हैं। तो हम चाहते हैं उनका मान सम्मान को कायम करते हुए उनकी बात को मानकर और आशान्वित है। हम चाहते हैं कि अब दोबारा हमें न छला जाएगा और हमें जो मांग है उसको पूरा किया जाएगा। बिल्कुल आशान्वित हैं। और जैसे पिछले बार भी सहमति बनी थी, लेकिन सहमति बनी थी, कमेटी सरकार की कमेटी नहीं बनी थी। इस बार जो है कि सरकार के पदाधिकारियों की कमेटी बन रही है, इससे कितना आश्वस्त हैं आप? इससे आश्वस्त है कि कमेटी बनेगी या जो कमेटी के लोग रहेंगे उनसे ही बोले कि खुद हम लोग स्वयं रहेंगे। तो इस आधार पर इसी बात के लिए कुछ असंतुष्टि थी हम लोगों में, ऐसा बात नहीं है, लेकिन जिस भावना से, जिस विचार से ऑफ कैमरा माननीय मुख्यमंत्री जी भी दिशा निर्देश दिए, तो हम समझते हैं कि मेरी सरकार है, अधिकार मांगना मेरा है, लेकिन कर्तव्य भी निभाते हैं, उनका भी मान सम्मान रखते हुए और आगे बढ़ते हैं। तो सरकार हमें देगी और हम लेके रहेंगे, और नहीं देगी उसके बाद भी हम अपना आवाज़ को बुलंदी से उठाएंगे और लेके रहेंगे। बंधु तिर्की जी ने जिस तरह से पहल किया, तो कितना कारगर लग रहा है आपको? देखिए, जनप्रतिनिधि है, जनता की आवाज़ उठाना काम है, तो बजरंगबली नहीं है कि सीना चीर के दिखा देंगे कि काम हो ही करेगा। लेकिन अब आदमी विश्वास पर दुनिया कायम है, हम भी विश्वास करते हैं, और विश्वास को अगर टूटती है तो ये गरीब के बच्चों के साथ बहुत बड़ा छल होगी, लेकिन हम आशा करते हैं कि ऐसा करने से वो बचेंगे। 8 सूत्री मांग में सबसे प्रमुख जो मांगे थे, उन मांगों में किस पर सबसे सहमति बनी है कि ये फिलहाल होगा? सबसे महत्वपूर्ण था कि झारखंड पुलिस में समायोजित किया जाए, लेकिन उस स्थिति को स्वीकारने की स्थिति में नहीं थे लोग। तो हम लोग बोले कि हमको झारखंड पुलिस न रह के सहायक पुलिस में ही समायोजित अस्थायी कर दिया जाए, और वेतनमान है कम से कम ऐसा रखा जाए कि घर परिवार का पालन पोषण हो सके, भरण पोषण, और आवश्यक भत्ता जो है, वर्दी भत्ता हो, टीए हो, मिले। तो ये तमाम मुख्य बिंदु पर वार्ता हुई। बोले कि हर एक आपका मांग जिनविन है, लेकिन कुछ कानूनी विभागीय पेच होता है, उसमें नियमावली बनाने में समय लगेगा। आप लोग ठीक है, आंदोलन करने के लिए हम रोक नहीं रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा सहयोग कीजिएगा तो हमारा भी अच्छा रहेगा, आप लोग के हित के लिए होगा, थोड़ा सहयोग कीजिएगा। तो इसको हम लोग थोड़ा आधार मानकर अपना निर्णय की ओर बढ़े हैं। ये क्या 38 दिन का जो आंदोलन था, ये कैसा रहा आप लोगों को, क्या सीख मिला? ये देखिए, छोटा सा उम्र में हम समझते हैं कि इतना बड़ा सीख शायद लुसेंट यूनिवर्सिटी या कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में भी नहीं मिलेगा, जो हम लोगों को सीख मिला। ये सीख से शिक्षा कि हम बहुत जीवन में एक ऐसा शिक्षा मिला कि भविष्य में किसी भी परिस्थिति को हम लोग सामना कर सकते हैं, ये जज्बात पैदा हो गया। और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने की ताकत कम उम्र में जोरदार ढंग से हम लोग को मिल गई, और हम इस शिक्षा आने वाली पीढ़ियों को देंगे कि हमने रोटी के लिए लड़ा था और लड़ना पड़ता है, मुफ्त में नहीं मिलती है। इसका उदाहरण आने वाली पीढ़ियों को भी देंगे, और जब तक रहेगा यही भावना रखेंगे कि सरकार मेरी है, सहयोग करना है, लेकिन अधिकार के लिए लड़ना चाहिए और लड़ेंगे। सहायक पुलिसकर्मियों में कई महिला सहायक पुलिसकर्मी भी थीं, जो कि इस मोराबादी मैदान में तंबू में पिछले 38 दिनों से आंदोलन कर रहे थे। इस वक्त हमारे साथ
एक सहायक पुलिसकर्मी है, महिला सहायक पुलिसकर्मी, इससे ही सीधे बात करते हैं। ये 38 दिन कैसा बीता आप लोगों का? मेरे लिए तो बहुत दर्दनाक था, बहुत मतलब मुश्किल से बीता। एक एक दिन बिताना यहाँ पे मुश्किल था। जैसा कि जब बारिश होती थी तो बारिश में भीग जाते थे, तंबू के नीचे बेड के नीचे पानी बहता था, कड़ी धूप में वहाँ पे सींचते थे बैठ के। हम लोग महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ चेंजिंग के लिए। हम लोग खुला में सब मतलब शौचालय भी जाते थे, टॉयलेट भी जाते तो खुला में जाते थे। हम लोग को चेंजिंग का भी दिक्कत है। मतलब बहुत दर्दनाक था ये मेरे लिए ये ज़िंदगी भर याद रहेगा कि हम 38 दिन आज मोराबादी में कैसे बिताए। बिल्कुल, ये एक बहुत ही मतलब दारुण स्थिति है महिलाओं के लिए, खास करके कि अगर मान लीजिए कि यह मैदान में थे तो किसी तरह का कोई व्यवस्था सरकार की ओर से या नगर निगम की ओर से भी कोई व्यवस्था नहीं दी गई थी। मतलब वॉशरूम होना चाहिए था, एक वैन की ही व्यवस्था होनी चाहिए थी जो चलंत वाहन होता है आजकल, लेकिन ये भी नहीं था। तो आप लोग वैन है जी, यहाँ पे सरकार तीन चलन वैन लगी हुई है, वहाँ पे एक है और वहाँ पे एक है। चलन वैन लगी हुई है, लेकिन हमारी संख्या काफ़ी मात्रा में थी जो 3 में पॉसिबल नहीं था। इस वजह से हम लोग को ज़्यादा दिक्कत होती थी। घर परिवार से दूर थे। पिछले दुर्गा पूजा भी आप लोग यहीं पे मनाए। अब जब ये सहमति बनी है, एक उम्मीद जगी है क्या कि चलो 60 दिन के बाद में हम लोगों की मांग पूरी लगभग होते हुए दिख रही है? किस तरह का फील हो रहा है अभी? अभी तो फिलहाल खुशी फीलिंग हो रहा है। फीलिंग्स तो ऐसा है कि अभी घर जाएंगे। आज 2 महीना से बैठे हुए, बीच में पर्व त्योहार भी गया, घर नहीं गए। अभी घर जाके दिवाली मनाएंगे। अभी सरकार की तरफ से लिखित रूप से आश्वासन दिया गया है 2 महीना के बाद वो हमारी मांग पूरी करेंगे। बोले हैं कि अभी 2 महीना टाइम लेंगे। तो आज हम लोग अपना आंदोलन को स्थगित करके समाप्ति कर रहे हैं, स्थगित कर रहे हैं, कारण हमारी मांगों में से स्थायीकरण वाला मांग पूरी नहीं हुई है। और फ्यूचर में हम अपना स्थायीकरण को लेके कभी भी आवाज़ उठा सकते हैं या उठाएंगे। आज तो हम फिलहाल आज शाम तक अपने अपने सब जिला वाइज घर चल जाएंगे और अपने अपने ज़िला में ड्यूटी जैसे थे वैसे ड्यूटी करेंगे। अभी क्या कहेंगे, मतलब सरकार को अभी क्या उद्गार निकल रहा है? और जो पहल जो किया था, किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं कि मतलब इस आंदोलन को इस मुकाम तक पहुंचाने में किसके आंदोलन रहा? आप लोग तो आंदोलन कर ही रहे थे पिछले 2 साल से, लेकिन जब अभी जो लग रहा है कि अब ये पूरा होने जा रहा है, तो इसमें किसको श्रेय देना चाहेंगे? जी, हमारे विधायक बंधु तिर्की जी आज हमारे बीच आए हुए हैं। उन्हीं की वजह से आज ये मुकाम तक हम लोग पहुँचे हैं। वहीं हम लोग के लिए वार्ता हमारे बीच आए हुए भी है और अभी भी वो हमारे बीच मौजूद हुए हैं। जब तक साइन करा के नहीं आते उधर से, तब तक बंधु तिर्की जी यहाँ पे बैठे रहेंगे। अब आप लोग दिनचर्या में जो है क्या कि शामिल हो जाएंगे, अपना अपना ड्यूटी पर जो है क्या कि कर्तव्य निर्वहन के लिए आप लोग मुस्तैद हो जाएंगी? ये पिछले जो 38 दिन और इससे पहले भी आप लोग तकरीबन 1 महीना से ज़्यादा समय पिछले साल भी रहे थे। नहीं, पिछले साल हम लोग 15 दिन में सब घर चले गए थे अपने। और तो ये क्या सीख देगा आप लोगों को, मतलब जीवन में हमको यही सीख मिला कि अगर कुछ करना हो तो बड़ा करना है, छोटा चीज़ में अब कुछ नहीं करना है। और रही बात, अगर इससे ये सबक मिलता है कि मतलब कैसे बोले, हम अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते हैं, अपना इमोशंस को हम बता नहीं सकते हैं कि मेरे अंदर अभी क्या बीत रहा। हमको अंदर से तो बहुत रोना आ रहा है, लेकिन हम रो भी नहीं पा रहे हैं। यहाँ से जाने का भी दुख हो रहा है कि इतना दिन हम लोग पूरा परिवार 12 जिला यहाँ से बन के रहे। आज जब जाने का बारी हुआ तो जाने का मन नहीं कर रहा है। यहाँ से मन कर रहा है कि यहाँ पे कुछ दिन और होते तो अच्छा होता। अब घर जाएंगे। यहाँ से जाने के बाद हमें 3 दिन की छुट्टी मिली है। दिवाली हम अपना घर में मनाएंगे, फिर अपना ज़िला में सबको छठ पूजा का ड्यूटी करेंगे, छठ का। बिल्कुल, इतने लंबे समय से अगर एक साथ रहने पर तो एक परिवार की जैसा जो है क्या कि हो जाता है, भावनाएं जो है मिल जाती हैं, जुड़ जाती हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम ब्यूटी कुमारी, दुमका ज़िला से। दुमका जिला से ब्यूटी कुमारी थी, जिन्होंने कहा कि अब इतने लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे, सभी एक परिवार की तरह हो गए थे। इनको दुख है यहाँ से जाने का, लेकिन जिन मांगों को लेकर के ये लोग आंदोलनरत थे, वो मांगे पूरी होने की भी खुशी है, साफ इनकी आंखों में भी झलक रही है। और इतने दिनों से जो परिवार से बिछड़े हुए थे, इस बीच में कई पर्व त्यौहार जो है बीत गए इसी मोराबादी मैदान में। अब जाकर के दीपावली की वास्तविक खुशी इन लोगों को मिल रही है और सचमुच में
जो उम्मीद जगी है उससे इनके घर और परिवार रोशन होंगे। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज़ाद सिपाही। धन्यवाद। आज़ाद सिपाही में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी ज़रूर लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।